और बुलेटिन में अब बात पहाड़ की खबरों की करते हैं। पहली खबर, गुजरात विमान हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। यात्रियों के सकुशल होने की कामना करते हैं। वहीं दूसरी खबर है, रामनगर में जल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जहां प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है और प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। तीसरी खबर, मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर चमोली के काशीपुर तक बीजेपी का प्रदर्शन किया गया और इस दौरान तीरथ सहित मदन कौशिक ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी गिनवाई। चौथी खबर, जहां केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी है। सीएम धामी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। एक्सिस बैंक की 2 नई शाखाएं खुली हैं। गुप्तकाशी और जोशीमठ को ये बड़ी सौगात मिली है। पहाड़ों में पहुंचेगी बेहतर बैंकिंग सेवा। बैंक खुलने से लोगों में उत्साह देखने को मिला। विकास की नई राह, ये सीएम धामी की ओर से कहा गया। तो विकास की नई राह है। एक्सिस बैंक की 2 नई शाखाएं भी खुली हैं। गुप्तकाशी और जोशीमठ को सौगात मिली है। तो गुप्तकाशी और जोशीमठ को सौगात मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहाड़ों में पहुंचेगी बेहतर बैंकिंग सेवा। तो बैंक खुलने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी पूर्ण हो सकता है जब समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंच सकें, आसानी से पहुंच सकें। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ विकसित भारत का संकल्प भी हम सबको पहुंचाना है, क्योंकि भारत तभी विकसित भारत होगा जब हर राज्य विकसित होगा और राज्य तभी विकसित होगा जब राज्य के सभी स्थान विकसित होंगे, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, तहसील मुख्यालय हो, हमारे ब्लॉक मुख्यालय हो, हमारी न्याय पंचायतें हों और हमारी ग्राम पंचायतें हों। हम सबके सामने प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी और जोशीमठ में एक्सिस बैंक की 2 नई शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया है और अब पहाड़ी इलाकों के लोगों को भी आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी, ये उनकी ओर से कहा गया। और साथ ही अब चलिए एक और खबर, जहां उत्तराखंड में भाजपा ने पर्यावरण को समर्पित एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होकर 16 जुलाई हरेला पर्व तक चलेगा और इस दौरान पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाएंगे। साथ ही मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाए और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर सिंचित करेंगे और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नजीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और नई टिहरी में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन और प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मोदी सरकार की 11 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल देश के लिए स्वर्णिम युग साबित हुए हैं। रक्षा, अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं तक मोदी सरकार ने फैसलों में इच्छा शक्ति और सेवा भाव दिखाया है। मंत्री ने कहा कि भारत आज उपभोक्ता नहीं उत्पादक है और निर्यातक बन रहा है। हमारे स्टेट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी की सरकार, धामी जी नेतृत्वकर्ता के रूप में ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में, ज़ीरो टॉलरेंस किसी भी प्रकार की किसी भी अनियमितताओं में उस नीति के साथ में काम कर रही है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुई, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध जो कठोर कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए वो राज्य सरकार ने हमेशा से किया है। और चाहे वो हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो किसी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में हो, हमारे यहाँ अपराधी स्वतंत्र नहीं घूमता, हमारे यहाँ अपराधी सीधे जेल के सलाखों के पीछे जाता है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक काशीपुर दौरे पर रहे और इस दौरान मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मंच पर महाशक्ति के रूप में पहचान मिली है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसी कदम सिर्फ मोदी जी के 56 इंची सीने की वजह से मुमकिन हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को समानता के सूत्र में पिरोते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। चाहे भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए 33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि इस रूप में जानते हैं। आज हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत आज हम अन्य देशों को ऐसी चीज़ें जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे रहे हैं। गुजरात में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है, ये पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। यात्रियों के सकुशल होने की कामना ये उनकी ओर से कहा गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही पुष्कर सिंह धामी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए जो लिखा गया है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मेघानी नगर ये इलाका था जो कि एयरपोर्ट की परिधि से सटा हुआ था। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज कैंपस भी था। ऐसे में जब विमान उड़ता है और 650 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई नहीं पकड़ पाता है, वहाँ से जो विमान था वो नीचे आना शुरू हो जाता है और उसके बाद सीधा हॉस्टल की मेस से जा टकराता है। और वहीं दूसरी तरफ 2 और बिल्डिंग्स भी थी जहाँ पर डॉक्टर्स के क्वार्टर्स थे, जो इंटर्न्स वहाँ पर रहा करते थे। वहां पर जाकर ये विमान टकरा जाता है, जिसमें अभी कई लोग घायल हुए हैं। जो यात्री सवार थे इस ड्रीम लाइनर में, उसमें से एक यात्री चमत्कारिक तरीके से बच गया, लेकिन बाकी सभी की मौत हो गई है, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद थे। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।